ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 7 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा कि तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण दिया है। हमने बाबा को निमंत्रण दिया, जगमाल भाई निमंत्रण दिया। किस लिए दिया था? हाँ, पावन बनने के लिए। बाबा को निमंत्रण किस लिए दिया था हमने? दुखों से छुड़ाने के लिए। और आपने किस लिए दिया? हाँ, नई दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा ने कहा बच्चों ने निमंत्रण दिया कि आकर के इस कुंभी पाक नर्क से हमें निकालो। तो बाबा आए हैं इससे निकालने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की बड़ी अच्छी कारीगरी है। सारे टाइटल बाबा हम बच्चों को देता है, तो हम कारीगर भी हैं। क्या कारीगरी? वहाँ तो कहेंगे ये कारपेंटर है, ये फलाना है, ये फलाना है। और हम क्या करते हैं? तो बाबा ने आज कहा है कि बिना ईंट और तगारी उठाए हुए तुम सारी नई दुनिया की स्थापना कर देते हो, पुरानी दुनिया को नया बना देते हो। तो और कारीगर भी हम हैं, बनाने वाले भी हम हैं, और फिर उस बनी हुई दुनिया में राज्य करने वाले भी हम ही हैं। तो ऐसे बाबा ने फिर 4 धाम क्यों कहते हैं? 4 धाम क्या हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनको 4 धाम कहते हैं। तो चारों तरफ का है, उसके ऊपर बाबा ने बताया है। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए ही दिया है। प्रश्न है, तुम बच्चे बड़े ते बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? तो बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हो जो सारी दुनिया नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं। लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही
फिर ऐसे विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। आता है जब घर से निकलते हो तो? हाँ, किस में जाते हैं? सेंटर पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र सुनने आते हो। शिव बाबा की पाठशाला में पढ़ने के लिए आते हैं। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं कि शिव ऊपर में रहते हैं। वो जब याद करते हैं तो वो कोई आंखें खोलकर नहीं बैठते हैं। समझे? वो समझते हैं आंख बंद करने से एकाग्रता आएगी, तो आंख बंद करके बैठते हैं। वो आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है उसी को ध्यान करते हैं ना। भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे, लेकिन ऊपर में। सुना? ध्यान में बैठेंगे तो जो उन्होंने शिवलिंग देखा हुआ है वो ध्यान में आता है। लेकिन बाबा ने कहा जब शिव के मंदिर में जाएंगे तब भी क्या समझते हैं? वो कहाँ है? ऊपर का रहने वाला है। तो ऊपर में देखेंगे, वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं कहाँ भी नाम रूप में अगर दृष्टि जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। भाई कोई दिखाई दिया, उसका चिंतन चला तो साधना टूटेगी। इसलिए आंख बंद करके बैठते हैं। तो हमारी आंख खुली रखने से साधना टूटती है? हमारी साधना टूटती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बैठते ही आत्मा समझ करके और अपने आप को देह से और देह की दुनिया से डिटैच, उपराम कर देते हैं। इसलिए कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, वो हमारा संकल्प नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो हम भल शिव बाबा को याद करते थे, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते, कोई तो गुरु का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं। गीता का भी इतना छोटा सा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। छोटी सी गीता है ना, बाबा के पास भी लिखी हुई थी। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में सब ऐसे ही है। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। बाबा ने कहा चित्र तो घर में भी रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, परंतु ये भी भक्ति की रस्म बनी हुई है। यात्रा पर जाना, मंदिर में जाना, नहीं तो घर बैठे भी तो यात्रा कर सकते हैं ना, भगवान की याद की यात्रा, लेकिन वो यात्रा पर जाते हैं। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। बाबा ने कहा चार धाम क्यों कहते हैं?
चार धाम क्यों कहते हैं? हाँ, चार दिशाओं में है, इसलिए चार धाम कहते हैं। तो बाबा ने कहा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति होती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी इस समय तो सब तमो प्रधान है। भक्ति भी व्यभिचारी है, क्योंकि अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, तो बाबा ने कहा उनको भी पूजते हैं। कहा अव्यभिचारी भक्ति एक की, और अभी इन तमोगुणी शरीरों को भी पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। तत्व को भूत कहा जाता है ना, पंच महाभूत। तो गोया वो किसकी पूजा करते हैं? तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। अब आप सोचो, जो तमो प्रधान भूतों को पूजेगा उसको प्राप्ति क्या होगी? क्या सद्गति कैसे होगी? बुद्धि सतो प्रधान कैसे बनेगी? तो बाबा ने कहा परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही हैं। फिर बाबा ने कहा भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग बाहर में भटकता रहता है। सुना? बाबा के घर में, बाबा के सामने बैठे हैं, फिर भी बुद्धि योग बाहर में भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। क्यों? उनसे शक्ति मिलती है, नींद आ जाएगी। बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश से का रहने वाला है, वो आकर अभी हमें श्रीमत दे रहे हैं। तो जब इस तन में आया हुआ है और बाबा की वो शक्तिशाली किरणें हमें मिल रही हैं और हम खिड़कियां बंद कर दें, तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। केवल मुरली सुनने से नहीं, मुरली में श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत का जब हम पालन करेंगे तब ही देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन कर रहे हो। पहले तुमको पता थोड़े ही था कि वो कैसे स्थापन होता है, या सतयुगी दुनिया की स्थापना कैसे होती है। अभी जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो फिर सतगुरु भी है। तो बाबा ने कहा टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे, सद्गति करेंगे। गुरु लोग किसकी भी सद्गति कर नहीं सकते। यहाँ तो तुमको समझाया जाता है ये एक ही बाप, टीचर, सतगुरु है। वर्षा मिलता है बाप से। सतगुरु क्या करते हैं? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। अब इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सकें। माताएं समझती हैं जो बाबा सुना रहा है, समझते हैं।
उन्हों के लिए मुख्य एक बात है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। लेकिन याद तभी टिकेगी जब खुद को आत्मा समझेंगे। जब तक देह भान में मैं ये, तब तक बाबा की याद टिक नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को बाबा कहता है, ऐसे बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है ना, तो बूढ़ी माताओं को भी ऐसे समझाना चाहिए। ये तो हर एक आत्मा का हक है। क्या हक है? बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर ज़रूर नई बननी है। नई सो फिर पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है वो फिर 5000 वर्ष के बाद भी लगेगी। अब ये सब बातें बूढ़ियाँ तो समझ ना सके। ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। क्योंकि बाबा के सामने तो जाती हैं ना बूढ़ियाँ, जब ज्ञान में चल रही हैं तो हर एक को दिल होता है हम बाबा से मिलने जाएं। और बाबा साकार में थे तो वो पहचाने नहीं, समझे नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणी का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफ़ी है। कौन सा अक्षर? कौन सा अक्षर एक ही बूढ़ियों के लिए काफ़ी है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पार्ट बजाती है। तो मूल बात बाप कहते हैं, मूल बात क्या है? बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बूढ़ियाँ तो हिरी हुई हैं। बाबा के सामने आज बूढ़ियाँ बैठी हैं, इसलिए बाबा कह रहा है बूढ़ियाँ तो हिरी हुई हैं। सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है। कहाँ बैठे हो? कथा सुनने के लिए या पढ़ाई पढ़ने के लिए? कौन पढ़ा रहा है? तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुमने ढेर कथाएं सुनी हैं, परंतु उनसे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता। छी दुनिया से नई दुनिया में कोई भी जा न सके। मनुष्य तो न रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं। वो तो कह देते हैं नेति नेति। तुम भी आगे नहीं जानते थे। अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियाँ होती हैं।
चीज़ तो वही है। एक मूर्ति मंदिर में रखी हुई है, वही मूर्ति आप अपने घर में ला करके रखो, तो बाबा ने कहा चीज़ तो वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की फिर भावना रहती है मंदिर में जाने की। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना, तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई भी यात्रा होती नहीं, वहाँ कोई मंदिर आदि होता नहीं। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती हैं। ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो सिवाय एक के दूसरा कोई हो न सके। तो बाबा ने कहा ज्ञान से ही सद्गति होती है, तो सद्गति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार ही नहीं है। है ही ऊंचे से ऊंचा, इसलिए बाबा कहता है कि बाबा को कोई टाइटल की दरकार नहीं है। यहाँ तो ऊंचा बनाने के लिए टाइटल देते हैं ना, ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा। बाबा है ही सर्वोच्च। तो बाबा ने कहा उनको टाइटल की दरकार नहीं, ये तो बड़ाई करते हैं, उनको तो कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंस कर फिर चिल्लाते रहते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंसते जाते हैं। कोई को भी पता नहीं है। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार ही आना पड़ता है। हमने पुकारा और ने उसका अपना आने का समय निश्चित है, तो ड्रामा अनुसार अपने समय पर आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी बंधायमान हूँ। इन सब को दुबन से निकालने, इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। बाबा ने कहा रौरव नर्क भी कहते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़ा ही पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। अब बाबा बच्चों को लेना दे रहा है, तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि का दिया जाता है, और तुम क्या कहते हो? बाबा को कहाँ निमंत्रण दिया? हाँ, नरक में। तो बाबा ने कहा तुम तो कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। सुना कहाँ निमंत्रण देते हैं? पतित रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंस गए हैं। अब आप आकर के निकालो। इतना सही तो रह गया है, और अगर फिर भी नहीं आए तो क्या होगा? सिवाय बाप के
और कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला, ये रावण का देश है, इसलिए बाबा को कहा दूर देश का रहने वाला। चलो दूर देश के रहने वाले के पास। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, कहते हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये तो रावण का देश है। सबकी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, इसलिए
बुलाते भी रहते हैं कि आकर के हमें पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते और चिल्लाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि वो पवित्र रहते हैं, ये दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया है कि बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो। तो अब बाप आए हैं, बच्चों ने निमंत्रण दिया तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सुना कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है मैं तुम्हारा कितना ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य फिर वायरे हो जाएंगे। वायरा माना मुन जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ऐसे हैं थक्का सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएगा। एक धमाका हुआ और हार्ट फेल। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। बाबा कह रहा है होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक दिन वो महाविनाश महापरिवर्तन का समय भी प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ये ढेर बूढ़ी माताएं आई है आज बाबा के सामने में, बूढ़ियाँ बैठी हुई हैं, बेचारी कुछ भी समझ ना सकें। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है, भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है, क्या अर्थ हुआ? हाँ, दर दर भटकना। बाबा ने कहा तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना। उतरती कला होती जाती है ना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। बूढ़ियाँ कैसी बैठी होंगी बाबा के सामने, सागर की लहरें आ रही हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो बाबा कहता है इन बच्चियों को शिव बाबा की कुछ याद तो दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगी। ये फल ज़रूर मिलना है, बाकी पद तो पढ़ाई से मिलेगा। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंच ते ऊंच, फिर कम से कम, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर, अंतर तो हुआ ना पद में। अभी भी देखो ये प्रेसिडेंट आई, कितनी सिक्योरिटी, सारी छावनी, जहाँ देखो वहाँ पुलिस वाले, जहाँ देखो वहाँ पुलिस वाले। इधर से नहीं जा सकते हो, इधर से नहीं जा सकते हो, इधर गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। केवल कॉम्प्लेक्स में नहीं, आबू रोड में भी उधर से आने का रास्ता बंद, इधर से उस रोड पर भी नहीं निकल सकते हो। तो ये भी है ना। और कहाँ नौकर चाकर, बेचारे कहाँ से कहाँ नौकरी करते रहते हैं, काम धंधा करते हैं। हाँ, पद का वही। हाँ,
और इतना रिस्ट्रिक्शन, अगर उसको हमारे से बात करनी हो तो भी बेचारी बात नहीं कर सकती है, प्रोटोकॉल। फिर भी इजी जैसे, भले यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री लगी है तो उसको तो क्रॉस करके नहीं जाएंगी। तो बाबा ने कहा कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर, राजधानी में नंबरवार तो होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पाप आत्माएं, गंदे विकारी लोग नहीं होंगे। वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण ज़रूर बनेंगे, तो बाबा ने कहा तुमको हाथ उठाते देख ये बूढ़ियाँ आदि भी सब हाथ उठा देती है। लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनेंगे, तो हाथ उठाया, तो उन बूढ़ियों ने भी हाथ उठाया। बाबा क्या पढ़ा रहा है वो नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन लक्ष्मी नारायण ज़रूर बनेंगी। तो बाबा ने कहा समझती कुछ भी नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी ना, परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगे, प्रजा भी बनेगी ना। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, तो बाबा गरीबों को देखकर बहुत खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े ते बड़े शाहूकार पदमपति हैं, उनसे भी ये ऊंच पद पाएंगी 21 जन्मों के लिए। भले कुछ नहीं समझ रही हैं, लेकिन उनसे ये ऊंच पद पाएंगे। ये भी अच्छा है, बूढ़ियाँ जब आती हैं तो बाप को खुशी ज़रूर होती है कि ये भी श्री कृष्णपुरी में तो आएंगी ना। ये है रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को गोद में उठा सकेंगे, झुलाएंगे। प्रजा थोड़े ही अंदर आ सकेगी, वो तो कभी करके दीदार करेगी। प्रजा श्री कृष्ण को थोड़े झूला सकेगी, कभी करके दीदार करेगी। जैसे बाबा ने याद किया, पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने के लिए। वो ऊपर से खड़ा हुआ, नीचे में लोग उनके दर्शन करते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु हम क्या दीदार करेंगे, एवर पावन तो एक ही बाप है जो आकर के तुमको पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा ने कहा वहाँ ये 5 भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा ने कहा ये सब तुम्हारे गुलाम होंगे, ऑर्डर करो और कार्य करेंगे। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। ये फिर बेहद की बात है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होता है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। सुना कारीगरों ने, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। किसने सर्टिफिकेट दिया? भगवान ने, कि तुम अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हों, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। बाबा ने कहा थोड़ा भी याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे।
तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। इन कारीगरों को कोई पहचानता है? ये कितना बड़ी कारीगरी कर रहे हैं। गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर के कहाँ पहुँचेंगे? स्वर्ग में निवास करेंगे। तो बाबा कहता है तो फिर ऐसे बेखत के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है। याद आता है? हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है। तो बाबा ने कहा राजाई ली फिर गवाई। अनेक बार बनाया, राजाई ली फिर गवाई। ये भी याद करो तो भी बहुत अच्छा है। इसी बहाने स्वर्ग याद आएगा, बाबा तो याद आया ना। ये याद करो तो भी अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाबा ने कहा तुम कितना सहज रीति से स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीज़ें निकलती हैं। कुदरती आपदाएं, मिसाइल्स आदि द्वारा ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, स्वर्ग बनाने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है। ये बुद्धि में चलता रहे, समझा? इसका सुमरण, इसका चिंतन चलता रहे। और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। कौन कौन सुनाते हैं सारा दिन में? सुनाते नहीं हैं। तो बाबा कहता है चिंतन चलेगा तो जो चिंतन में होगा वो वर्णन में आएगा ना। इसका मतलब ज्ञान का चिंतन नहीं है तो दूसरा देहधारियों का, व्यर्थ का। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, केवल सुनना नहीं है। सुनने के बाद उगारना माना चिंतन करना है, सिमरण करना है। बाप ने क्या सुनाया? शिव बाबा और वर्षे को तो ज़रूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्त ले आए हैं। पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। सुना? ऊंच पद पाने के लिए अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते।
धारणा की पहली पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन बाबा कहता है झमेले तो पहाड़ के समान है। पहाड़ नहीं हटेगा। पहाड़ को हटा सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो। ये नहीं सोचो ये पूरा हो उसके बाद में हम ये पुरुषार्थ या सेवा करेंगे। झमेला है वहाँ ही अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में क्या होगा? झमेले तो आएंगे ही, दुनिया ही उसकी है, तो झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही। आप मुक्त रहो तो मिलन मना सकते हो। सुना? ये ख़त्म हो जाए तो वो कंडीशन नहीं, उसके रहते मेरी ये स्थिति। तो बाबा ने कहा आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। आज का सम्मान है, मैं विश्व महाराजन हूँ। बाबा का अव्यक्त इशारा है, जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और यही बाबा भी चाहता है। मैं अपनी रीति से ठीक हूँ, मेरे संस्कार जो हैं उनके अनुसार मैं ये सेवाएं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इनके साथ एडजस्ट हो करके तो वो बाबा कहता है जितना संस्कारों में समीप आएंगे, जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे।
इन संस्कारों में समानता लानी है। इससे ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे और जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। कौन? जो अभी सभी के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। ओम शांति।